नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। दर्शन स्तुति की मंगलाचरण हम यहाँ पर करेंगे। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की। वंडी हमारा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिराज की। पूज्य संदान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पकड़ो मत जाने दो, यह संसार की बात थी। और पकड़ो मत जाने दो, ये वैराग्य और धर्म की चर्चा अपन ने कल करी थी। और उसमें हमने बात करी थी सदाचरण की, कि जब तक सदाचरण नहीं होगा तब तक हम पकड़ो मत जाने दो नहीं बन पाएंगे। और उस सदाचरण में समाधान वृत्ति, संवेदनशीलता और स्वाध्याय, 3 बिंदुओं में हमने समाधान वृत्ति को प्रारंभ किया था, लेकिन उसी को हम पूरा नहीं कर पाए थे। उसमें भी 3 चीज़ों को हमने मुख्य बिंदु बनाया था। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल वस्तु और प्रतिकूल व्यक्ति। इस पे चर्चा चल रही थी। इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं कि इन वास्तविकता में इन 3 परिस्थितियों में अपने मन को समतामय बनाना बहुत कठिन चीज़ होता है। उसी को आगे बढ़ाते हैं। साधना एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए एक निश्चित समय है। निश्चित समय से तात्पर्य आपके लिए पूजन का समय निश्चित है, अभिषेक का समय निश्चित है, सामायिक का समय निश्चित है, प्रतिक्रमण का समय निश्चित है। सब बात का एक समय साधना के लिए निश्चित है। लेकिन एक समाधान वृत्ति एक ऐसी वस्तु है, एक समस्या एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। वो कहीं भी किसी भी समय कभी भी आपको उठा सकती है वो समस्या। उस समस्या के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। मतलब साधना के लिए तो हम मन बनाते हैं और उसके लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई समस्या के लिए हमें जब आए तब हमें आगे होना है। आचार्य भगवंत हमेशा एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि प्रतिक्रमण की, बड़े प्रतिक्रमण में एक बात आती है, बोले कोई समस्या आए तो उरनदित्तो, मतलब क्या बोलते थे, अपनी छाती को आगे कर दो और ऐसे हो जाओ, आ जाओ, जिन कष्ट को, जिन दुखों को आना है आ जाओ, मैं ये सहन करने को तैयार हूँ, उग्र, ये आगे जो है अपनी छाती को आगे दे दो। तो ये बात है, साधना का निश्चित समय है, निश्चित स्थान है, लेकिन समस्याओं का कोई निश्चित समय और स्थान नहीं है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वास्तविकता भी यह है, मन साधना को चुनौती मानता है। कोई भी साधना आपको करना है तो चुनौती लेकर आप उस साधना के पीछे भागते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कोई दुख है, प्रतिकूल वस्तु है, प्रतिकूल व्यक्ति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, उसको आप चुनौती क्यों नहीं मानते? उसको आप चुनौती क्यों नहीं मान रहे हैं? आप मन के पर साधना का आकर्षण लगा हुआ है। काय का आकर्षण लगा है? साधना का। क्या? महाराज जी, हमें 10 लक्ष्य में उपास करने हैं, हमें तेला करना है, हमें जिन गुण संपत्ति के व्रत दे दो, हमें नमोकार मंत्र का उपास करने हैं, हमें विधान कराना है। ये सब के प्रति हमारा क्या है? आकर्षण है। पर जब ये प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल वस्तु आती है, प्रतिकूल व्यक्ति आते हैं, तब हम उसमें उसके प्रति आकर्षण हमारा क्यों नहीं है? बताओ, उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं है। वो समाधान वृत्ति के प्रति हमारा आकर्षण अलग हो जाता है। होता है कि नहीं? बताओ। आपने कोई साधना करी, आपकी प्रतिमा है, और प्रतिमा में मान लीजिए कोई दोष लग गया, आपने कोई एलोपैथी औषधि ले ली, कोई जीव का मरण हो गया, या और भी कोई साधना आपकी टूट गई। मान लो आप लगातार 10-10 उपास करने के भावना थे, एक बार आपने नहीं किए, तो आपके मन में व्यथा है उस चीज़ का कि महाराज हम वो नहीं कर पाए, हमें प्रायश्चित दो, अब क्या करना पड़ेगा हमें। लेकिन जब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि समाधान वृत्ति का समय आता है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, प्रतिकूल वस्तु होती है, और प्रतिकूल व्यक्ति आपके जीवन में जब मिलता है, तब आप समाधान व्यक्ति से, जैसे उसमें मन में व्यथा होती है, ऐसे इसमें मन में व्यथा क्यों नहीं है? अपने आप मन से पूछो कि उस समय आप कहाँ जाते हैं। इन सब में आपकी रुचि है, अभिरुचि है, लेकिन जब समाधान वृत्ति का समय आता है, तब हमारे मन में उतनी आकुलता और उतना अंदर से दुख नहीं होता है। बस हमें तो वो दुख रूप लगते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, जिस प्रभु ने पाप के विरुद्ध विद्रोह करने को कहा है, उन्हीं प्रभु ने ये भी तो कहा है कि हम जो दुख आए उनको स्वीकार कर लें। कहा है कि नहीं? बताओ। पाप के विरुद्ध तो हम तैयार हैं, नहीं हमें पाप नहीं करना, हमें हिंसा नहीं करना, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करना, पाप है, हमें कुशील नहीं करना, हमें बहुत परिग्रह नहीं रखना, नहीं तो हम नरक चले जाएंगे। इसके प्रति सबकी दृष्टि है, पर दुखों को स्वीकार करने के प्रति हमारी दृष्टि क्यों नहीं है? उसमें हम क्यों फेल हो जाते हैं? जिस प्रभु ने पाप कर्म को, बंधन को रोकने के लिए, प्रबल पुरुषार्थ करने के लिए कहा है, तो उसी प्रभु ने इन दुखों को समता से सहन करने की बात भी तो कही है। और संसार में पाप से हम बचते हैं, परंतु इन दुखों से क्या करते हैं हम? दुखों से बच सकते हो आप? नहीं बच सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते। दुखों को तो सहन करना ही पड़ेगा हमें। कैसे? करेला है, उस करेले के प्रत्येक अंश में कड़वापन है कि नहीं? बताओ। है ना? है ना कड़वापन? बहुत अच्छा। सागर है, उस सागर की प्रत्येक बूंद में खारापन है कि नहीं? है? पक्का है ना? बिल्कुल है। उसी प्रकार ये संसार है, इस संसार में भी पल प्रतिपल आपको दुख का कहीं ना कहीं घूंट पीना ही पड़ेगा, प्रतिकूलता का घूंट पीना ही पड़ेगा। जैसे आपने करेले के कड़वापन को एक्सेप्ट किया, आपने सागर के खारेपन को एक्सेप्ट किया, ऐसे अपने जीवन में दुख को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये दुख आए हैं, इन दुखों को मुझे हंसते हंसते झेलना है, इसमें मुझे अपने मन की प्रसन्नता को नहीं खोना है। अगर हम मन की प्रसन्नता खोते हैं तो हम संसार में भले भटकेंगे और रुलेंगे। तो मन की प्रसन्नता ना खोएं तो उसके दो ही उपाय हैं। जो समस्या आई है, या तो हम उसका सम्यक प्रकार से वो जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करें, जितना प्रयास कर सकते हैं, हमारे हाथ में जितना प्रयास है हम उतना कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरा उपाय क्या है? बस उसका दूसरा उपाय तो ये, उस समस्या के साथ आप समझौता कर लो। उस समस्या के साथ क्या करना है? हमें समझौता करना है, उस दुख को अपने को मित्रता के रूप में स्वीकार करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समस्या का कोई समाधान नहीं हो उसे आप समस्या मान ही क्यों रहे हो? आपने लाख प्रयास कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसका समाधान ही नहीं है,
जिस समस्या का समाधान ही नहीं उसे आप समस्या मत मानो। उसे क्या, आप अपने जीवन में उसको समस्या का रूप मत दो, ये समस्या है, नहीं, ये मेरे जीवन का एक अंश है, ये मेरे जीवन का एक अंश है, मुझे जीना है इसे, इसके साथ ही जीना है। वो समस्या नहीं है, वो मेरा जीवन है। उसको जीने का प्रयास करेंगे तो हमने संकल्प विकल्प नहीं आएगा। एक अमेरिका में एक बहुत बड़े धनिक थे, उन्होंने अपना बहुत बड़ा बंगला बनाया और बंगले से ज़्यादा उन्होंने अपने लॉन बनाया, बाहर जो बगीचा होता है ना वो बनाया। और बगीचा इतना सुंदर होगा, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इतना सुंदर, इतने अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के अलग अलग फूल पत्तियाँ, जहाँ जो मिल सकता था विश्व में वो सब उन्होंने वहाँ पर केंद्रित किया। अलग अलग शौक होते हैं, उनका वो शौक था, उन्होंने शौक की पूर्ति करी। अब हुआ ये, वो बनाया, सुंदर भी था, देखने योग्य भी था, लेकिन उस लॉन के ऊपर जीव जंतु आने लगे और वो कौवा है, कबू और अनेक हैं, तो वो बीट कर देते हैं और यहाँ वहाँ पूरा जो गंदगी हो जाती थी उसके माध्यम से, तो उन्हें बड़ा विकल्प होता था, इतना महंगा मैंने ये बनाया है और यहाँ वहाँ के जीव जंतु आते हैं, वहाँ बैठते हैं और पूरा एरिया, पूरा जो पोष है, पोष एरिया वो गंदा कर देते हैं। तो उन्होंने अनेक प्रकार के जो मारने की औषधियाँ होती हैं वो प्रयोग पूरे किए। अब वो पूरे प्रयोग किए, परंतु उसके बावजूद भी वो जीव जंतु थे, वो मरे तो सही लेकिन वहाँ से भागे नहीं। सब प्रयास करने के बाद जब वो व्यक्ति फेल हो गया तो नगर पालिका में फ़ोन करता है, बोले भाई साहब हमने पूरे प्रयास कर लिए, हर प्रकार जितना हो सकता था वो सब कर लिया, लेकिन हमारी लॉन के आगे जो जितने प्राणी आते हैं, जीव जंतु आते हैं, ये भगने को तैयार नहीं, आप कोई प्रयास करें। तो नगर पालिका वालों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जब आपने सब प्रयास कर लिए हैं और आपने सब दिमाग लगा लिया है और वो जाने को तैयार नहीं है, तो भैया अब उसका तो एक ही तरीका है, आप उनको चाहना पसंद कर दो, आप उनको चाहना पसंद कर दो, उनको अपना मानना पसंद कर दो। जब कुछ हो ही नहीं सकता है तो फिर किंतु परंतु क्यों, फिर किंतु परंतु क्यों, हमें चाहना पड़ेगा हमारे दुख को। जैसे उस नगर पालिका वाले ने जवाब दिया कि अब उसका कोई समाधान नहीं है, आप उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, चाहना पसंद करो। ऐसे भी हमें हमारे दुखों को सहन करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा सत्य आपके सामने रखता हूँ, हम सुख तो ठुकरा सकते हैं, हम सुख तो ठुकरा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। सुख कैसे ठुकरा सकते हैं महाराज जी? अरे आपने अष्टमी का उपवास कर लिया, सुख को ठुकरा दिया। आपने अपने घर में बिस्तर का त्याग कर दिया, सुख को ठुकरा दिया, ठुकराया ना सुख। ऐसे अनेक प्रकार से आप सुख ठुकरा सकते हो। आपने नियम ले लिया कि इतने जोड़ कपड़े ही पहनेंगे हम, बाकी सब अलग, सुख को ठुकरा दिया। आपने अपना संपत्ति का एक वो बना लिया कि इतना सोना रखेंगे, इतना ये रखेंगे, आप सुख को ठुकरा रहे हैं। इस सुख को ठुकराना ही तो हुआ। रात्रि में आपने जल का त्याग कर दिया, बहुत प्यास लगी थी पर आपने सुख को ठुकरा दिया। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, फास्ट फूड का त्याग कर दिया। अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपका, तो ये क्या कहलाया? सुख को ठुकरा दिया आपने। पर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके जीवन में दुख आया तो उसको ठुकरा सकते हो क्या आप? सिर में दर्द हो रहा है, ठुकरा सकते हो? नहीं, ये दर्द हट जाए, हो सकता है क्या? रीढ़ में दर्द आ गया, घुटने में दर्द आ गया, पेट में दर्द आ गया, ठुकरा सकते हो? नहीं ठुकरा सकते ना। सुख ठुकरा सकते हो, ये ताकत आपके पास है, लेकिन दुख ठुकरा नहीं सकते। ये कड़वा सत्य, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके जीवन में प्रलोभन आया है, आपके जीवन में प्रलोभन आया है, सामने आया है कि आप ये 10 लाख का पैकेज है, आप 20 लाख का पैकेज ले लो, ये नौकरी छोड़ दो, ये नौकरी छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। आपकी दुकान कहीं और थी, आपके लिए कहीं मार्केट में दुकान मिल रही है, आप हो सकता है वो सब छोड़ दो, क्योंकि आपको हो सकता है अपना धर्म ध्यान प्यारा हो, तो आप उस जगह नहीं जाओ जहाँ आपका धर्म ध्यान हो रहा है, माता पिता है, सब कुछ है, तो आप चाहते हो कि नहीं, मुझे नहीं जाना। आपके हाथ में है वो प्रलोभन ठुकराना, वो निर्णय आपका स्वयं का है। आप उस प्रलोभन को ठुकरा सकते हो, पर पीड़ा की उपेक्षा आप नहीं कर सकते। पर क्या पीड़ा की उपेक्षा कर सकते हो आप? बिल्कुल पीड़ा की उपेक्षा आप कर ही नहीं सकते। जो पीड़ा आई है उसे आपको सहन करना ही पड़ेगा। फिर समता क्यों खो रही है हमारी? फिर हम क्यों नहीं उसको सहन कर रहे हैं?
वहाँ तक हमारा मन क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? बताइए ना, क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? आपको राष्ट्रपति ने पुरस्कार देने के लिए बुलाया है, राष्ट्रपति ने पुरस्कार देने के लिए बुलाया है, आप ठुकरा सकते हो, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए पुरस्कार, देना हो तो मेरे घर पे आके दे। और हुआ है, आचार्य श्री के मुख से कौन से कवि है महाराज जी, कौन था वो? आचार्य श्री उदाहरण देते ना, नोबेल पुरस्कार किसी को मिला था, नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़े कवि थे, उन कवि को राष्ट्रपति ने बुलाया, नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आचार्य श्री के मुख से नाम सुना था हमने, नाम भूल गए हम। तो उन्होंने कहा मुझे पुरस्कार की कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा राष्ट्रपति भवन, जिसको पुरस्कार देना वो यहाँ के दे, मैंने पुरस्कार के लिए कोई चीज़ नहीं लिखी है। उन कवि महोदय का वो वाक्य था। तो अब आपसे पूछते हैं, कोई आपने अपराध किया है, कोई आपने अपराध किया है और उस अपराध की सज़ा आपको बताओ ना, उस अपराध की सज़ा आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसको ठुकरा के बता दो आप, वो ठुकरा सकते हो? नहीं ठुकरा सकते। हर अच्छी चीज़ को ठुकरा सकते हो, लेकिन हर गलत चीज़ को आपको ठुकराने में बहुत ताकत चाहिए, वो आप नहीं ठुकरा पाओगे, वो आपके बस की बात नहीं है। उसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको तो अपने जीवन का एक अंश बनाना ही पड़ेगा। और आप दुख कर रहे हो, लेकिन आप अपने भूतकाल में नज़र तो उठाओ, आपने भूतकाल में क्या किया है? भूतकाल को आप देखो तो, पूर्व जीवन को आप देखो तो, आपने पहाड़ के बराबर पाप किया है और परमाणु के बराबर अच्छे काम किए हैं। पहाड़ के बराबर पाप काम किया है और परमाणु के बराबर आपने अच्छे कार्य किए हैं। आपने सागर के बराबर दूसरों को कष्ट दिए हैं और चुल्लू भर पानी के बराबर, एक चुल्लू भर पानी के बराबर आपने दूसरों का भला किया है। तो दुख आएंगे कि नहीं? बताओ, आएंगे कि नहीं? आएंगे ना। छोड़ सकते हैं क्या दुख? आपको आपका किया ही तो मिल रहा है, आपको आपका किया ही तो मिल रहा है। ये भगवान ऐसे थोड़ी हमारे जो बैठे हैं, ये तो वीतरागी है, उनको कोई लेना देना नहीं है। आपने जो किया आपको वही मिलेगा। वो ये नहीं है कि आप ज़्यादा भक्ति करें तो आपको ज़्यादा दे दें, नहीं, जो आपने किया है वही आपको मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। आचार्य अमित चंद जी महाराज ने बहुत अच्छा सामायिक पाठ में ही लगाया और मेरे को सबसे प्रिय, और आचार्य श्री को भी प्रिय ये लाइन है। रोज़ शाम को आप पढ़ते हो, बताओ क्या पढ़ते हो? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल अन्य स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। अपने जीवन की ये लाइनें विशेष बना लो, आइडियल बना लो कि ये 4 लाइनें हमारे जीवन की लक्ष्य हैं। ये इनको याद कर लो, इनको गुनगुनाते रहो, और जब चाहे जब प्रभु के सामने ये 4 लाइनों को आप दोहराओ। समता का सबसे बड़ा सूत्र है ये, समता का सबसे बड़ा सूत्र है ये। इसमें स्पष्ट यही लिखा है, जो आपने स्वयं ने किए हैं शुभ अशुभ फल, वही तो आपको निश्चय रूप से मिलेंगे, और आपने किए वही मिल रहे हैं। अन्य के द्वारा आप जो कहते हो ना, इसने ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, ये बात छोड़ दो आप। किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया है। अन्य के ऊपर आप जो अगर किसी ने आपको मार दिया है तो मार भी आपको अपने कर्म के वजह से मिली है, उसने नहीं मारा है, कर्म आपका करा रहा है। वो कर्म ही है जो आपको उस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है। किसी के ऊपर आप उंगली मत उठाओ, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई फल देता कुछ भी। अगर ये आपने विचार कर लिया तो आपका जीवन बहुत शुद्ध और बहुत निर्मल बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। भावना है कि आपके जीवन में ये 4 लाइनें घटित हो, ये 4 लाइनें आपके जीवन में आत्मसात हो, जिससे आपका भला हो। एक और बात आपके सामने रखता हूँ। आप शत्रु से मित्रता का हाथ बढ़ाने गए, शत्रु से मित्रता का हाथ बढ़ाने गए, तो वो जो शत्रु है हो सकता है आपका मित्र ना बने। वो शत्रु है,
हो सकता है आपका मित्र ना बने, जरूरी नहीं है कि वो आपका मित्र बने, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने दुख के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया, संकटों के साथ मित्रता का हाथ बनाया, कष्ट में आपने उसके साथ अपने लिए आगे रह के यू आर वेस्ट में बोला ना आपने, आइए आपका स्वागत है, आपने उसका स्वागत किया, तो निश्चित तौर से वो आपका मित्र बनेगा, निश्चित तौर से वो आपका मित्र बनेगा। क्यों? क्योंकि दुख कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दुख आपके मन की मानसिकता है। कष्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कष्ट आपके मन की मानसिकता है। वही चीज़ अच्छी हो सकती है अगर हम अंदर से प्रिपेयर हों उसको लड़ने के लिए, अंदर से हमारे अंदर वो जागरूकता हो कि नहीं नहीं हमें ये सब फेस करना है, हमें कष्टों को सहन करना है, हमें दुखों को अपना मानना है और उस दुख और उस कष्ट में अपनी समता को नहीं खोना है। जिन्होंने अपने दुख में और अपने कष्टों में समता को नहीं खोया है वही महान होता है, और वही आज नहीं तो कल वो सच्चा अध्यात्म मार्ग, वो सच्चा मोक्ष मार्ग वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। लेकिन आना चाहिए समता उन दुखों के प्रति। जैसे हमने एक साधना को सब कुछ माना था, जैसे हमने साधना के लिए एक जागरूकता थी, साधना के पीछे जैसे हम भाग रहे थे, उसी प्रकार हमें जो आ रहे दुख है, आने वाले क्लेश हैं, आने वाले संकटों में हमें मन को तैयार करके उसके पीछे भागना है। और अगला जो है वो है संवेदनशीलता। इस संवेदनशीलता को अपन कल ले लेंगे, क्योंकि संवेदनशीलता इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। 2-3 मिनट बचे हैं हमारे, अब उस 2-3-4 मिनट में हम आपको आचार्य भगवान का संस्मरण सुना देते हैं। हमें 25 मिनट मिले थे, 3-4 मिनट अभी पास है हमारे पास पूरे। तो आचार्य भगवान का संस्मरण आपके सामने हम रख रहे हैं। बात कुंडलपुर की है। सन 2006 हमारी दीक्षा सन 2004 में हुई थी, और सन 2004 के बाद हम सन 2006 में कुंडलपुर में संघ सहित सभी साधु लोग थे, और गर्मी का समय था, भीषण गर्मी कुंडलपुर में पड़ती है, जहाँ दिन तो दिन रात भी ऐसी होती है कि वो तो जब आप साधु बनेंगे और एक टाइम भोजन करेंगे तब आपको समझ पड़ेगा कि क्या गर्मी होती है कुंडलपुर की। उस गर्मी की बात है, सभी लोग आहार के लिए निकल रहे थे। आहार के लिए वहाँ एक बाहर आपने अगर ध्यान दिया हो तो तालाब हैगा, और तालाब के सामने मंदिर बने हुए, वहाँ से पूरा संघ आहार के लिए निकलता था। और वहाँ से आचार्य श्री आहार पे निकले, बड़े महाराज जी समय सागर जी आहार पे निकले, योग सागर जी आहार पे निकले, और थोड़े और बड़े महाराज आहार पे निकले। उसके बाद अब महान महान व्यक्तित्व तो आहार पे निकल गए। जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनके लिए कोई कष्ट नहीं आता है, जो पुण्यशाली जीव होते हैं ना उनको कोई कष्ट कोई बाधा नहीं आती, तो वो लोग तो आहार पे निकल गए। निकलने के बाद हुआ ये कि वहाँ 3-4 बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े। अब मधुमक्खी के छत्ते लगे थे तो वो मधुमक्खियों को जैसा कुछ हुआ होगा वो आई, और आने के बाद जो छोटे छोटे महाराज थे उन महाराजों के ऊपर हमला करने लगी। तो जो महाराज लोग थे वहीं मंदिरों में अंदर चले गए, लेकिन एक महाराज थे जो वास्तविकता में इस पंचम काल में भी चतुर्थ कालवत चर्या करते थे। इस पंचम काल में भी चतुर्थ कालवत चर्या करते थे। ऐसे पूज्य धीर सागर जी महाराज जी थे, वो वहीं खड़े थे कायस्वर्ग में, कायस्वर कर रहे थे वो, और जो कायस्वर कर रहे थे वो हिले तक नहीं। पहले एक मधुमक्खी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऊपर से लेके नीचे तक हजारों मधुमक्खियों ने उनको छिन्न भिन्न कर दिया, पूरा शरीर सूज गया, और वो सिर्फ कायस्वर मुद्रा में खड़े हैं। वो कायस्वर मुद्रा में खड़े हैं। अंदर कुछ महाराजों ने देखा कि महाराज जी खड़े हैं, बाकी सब महाराज तो यहाँ वहाँ हो गए थे क्योंकि वहाँ आसपास मंदिर थे, अंदर चले गए थे मधुमक्खी आई तो, पर महाराज कायस्वर मुद्रा में खड़े हैं, और उस कायस्वर मुद्रा में मधुमक्खियाँ उनको काट रही है, पर वो उफ भी नहीं कर रहे हैं, कोई संकेत नहीं, सिर्फ कायस्वर मुद्रा में वो खड़े हैं, हाथ पे हाथ ऐसे खड़े हैं बिल्कुल। हुआ ये, जब ये देखा तो महाराज लोग आए, महाराज लोगों ने जैसे तैसे उनको अलग किया। अलग करने के बाद देखा कि पूरे शरीर में कांटे ही कांटे लग गए, कांटे लग गए। उनको वहीं पर लेटाया, लेटाने के बाद एक एक करके कांटे निकालते गए, निकालते गए,
उनका शरीर ऐसा हो गया था जैसे गुब्बारा हो गया हो, पूरा शरीर सूज गया था, आँख जो थी वैसी लटक गई थी, ऐसी स्थिति थी। इस स्थिति में उनके कांटे निकालते निकालते बहुत समय हो गया, कांटे निकल नहीं रहे थे। सब महाराज लोग कोई आहार पे नहीं निकले, जो बचे महाराज थे कोई नहीं निकले आहार पे। उनके कांटे आदि निकाले, निकालने के बाद उतनी देर में पूज्य आचार्य भगवंत का आहार हो गया। आचार्य जी संत भवन में पहुँचे, वैसे ही हमारे महाराज पहुँचे। एक महाराज जी आचार्य जी को पूरी स्थिति बताई, आचार्य जी ऐसा हुआ है। सब लोग चिंतित थे अब क्या होगा। आचार्य जी ने कहा विकल्प नहीं करो, आप उनको यहाँ लाओ। उनको उस वक्त वहाँ लाए और उनकी उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि हम कह नहीं सकते थे, होश तो उनको जैसे था ही नहीं। वहाँ जैसे ही पहुँचे आचार्य श्री ने उनको देखा, वो आचार्य श्री ने क्या किया वो तो वो जाने। आचार्य श्री ने बड़े उससे कहा चंदन लेके आओ। चंदन बुलवाया और आचार्य श्री ने सबसे पहले, सबसे ज़्यादा उनकी जो आंखें थी, यहाँ आंखों पे पूरा 4-5 मधुमक्खी यहाँ थी, यहाँ काटी थी, आंखें सूज चुकी थी। और धीरे से आचार्य श्री ने चंदन का रुई में लिया और चंदन उनकी आंखों पे लगाया। आंखों पे लगाते गए धीरे धीरे। अब वो जो मंत्र पढ़ रहे थे वो मंत्र पढ़ते गए, लगाते गए। मंत्र क्या पढ़ा ये तो हम खड़े तो सामने थे, लेकिन क्या पढ़ा ये नहीं मालूम, पर मंत्र पढ़ते गए। मुझे लगता है बड़े बाबा को याद कर रहे थे उस वक्त। उनके होठों से ऐसा लग रहा था ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः, होठों से ऐसा लग रहा था। वो करते गए, धीरे धीरे करते गए, धीरे धीरे करते गए। 5, 7, 10 मिनट उन्होंने पूरा किया और हमारे धीर सागर जी महाराज उठ के बैठ गए और आचार्य श्री की वंदना करने लगे। ये पूज्य आचार्य भगवान का वात्सल्य। सब लोग घबरा रहे थे अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन आचार्य श्री जी ने अपना धैर्य रखा। उनके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं है, उनको कुछ भी भय नहीं था। उन्होंने सिर्फ चंदन की बूंदें रुई में ली और लगाते गए, बोले सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। उनको अच्छे से किया, होश में आए। उन्होंने आचार्य श्री की वंदना करी और दोपहर में आहार पे वो महाराज जी निकले। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जी ये महान चमत्कार हैं, जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में कहाँ से क्या कर जाते हैं और सबका अच्छा कर देते हैं। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।